नमस्कार, मैं के.आर. गुरुस्थले, संगीत शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन बिदर। आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 स्वरों के नाम बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 स्केल बताया मैं। अब एक सप्तक में 7 शुद्ध स्वर होते हैं, उन्हीं के साथ स्वर 7 है लेकिन कीज 12 है। तो उन कीज का नाम क्या है? जो 12 पट्टियां उसमें आपको दिख रहे हैं, तो उनके अलग अलग नाम हैं। वो नाम क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। इसी वीडियो के साथ आपका जो है बेसिक समाप्त होता है। इसके बाद आपको गीत बजाने के लिए सीखना है। लेसन नंबर 1 से आप देखते हुए सीखते जाइए, और यहाँ तक आप आने के बाद आपको जो कि पूरा गीत बजाने के लिए आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, ताकि आपको सारे स्वर समझ में आ जाते हैं। तो आइए, हारमोनियम के साथ मैं आपको हारमोनियम पर बजा कर दिखाता हूँ, और वो कीज के नाम भी बताता हूँ। किस कीज को क्या कहते हैं, किस पट्टी को क्या कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो शुद्ध स्वर है 7, और मैं आपको पिछले वीडियो में 5 स्केल बताया। ब्लैक स्केल 1 2 3 4 5, ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4, ब्लैक 5। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ब्लैक 1 से पूरा समझा देता हूं, और कौन से स्वर अचल है, कौन से स्वर कोमल है, और कौन से स्वर तीव्र है। ये समझ में आने के बाद आपको पूरा यहां से लेकर के यहां तक जो 12 स्वर है उसका पूरा आपको जानकारी मिलेगा। सबसे पहले 7 शुद्ध स्वर, ये सा, ये रे, ये ग, ये म, ये प, ये ध, ये नी। सा और सा एज यूजुअल दूसरा सप्तक स्टार्ट हो जाता है। तो सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर है, शुद्ध स्वर है। अब आपको ये बीच में जो स्वर बच रहे हैं, इनका नाम आपको जानना है। सा और रे, इन दोनों के बीच में एक स्वर है, इसका नाम क्या है? अगर ये ग है तो इसका नाम क्या है? पता नहीं है। तो चलिए अभी हम पता करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अचल स्वर से। ध्यान से देखिए, अचल स्वर 2 है, सा और प। सा और प, ये 2 स्वर अचल स्वर है, क्योंकि ये अपनी जगह पर कायम रहते हैं। जो स्वरों का कोमल या तीव्र स्वर नहीं होता है, उनको अचल स्वर कहते हैं। अचल मतलब नहीं चलने वाले। तो सा और प स्थिर है, कायम है, इसीलिए 7 स्वरों में से ये 2 स्वर अचल स्वर है। तो इनका ना कोई कोमल है ना तीव्र है। यहां तक तो क्लियर हो गए कि हमें ये 2 स्वर, तो 7 में से 2 स्वर हम माइनस किए, मतलब सा और प अचल हो गए। अब बचे 5 स्वर, अब उसकी जानकारी लेते हैं। सा के बाद आता है रे, तो इन दोनों के बीच में एक स्वर है ये। अब इसका नाम क्या है? तो कोमल स्वर है। कैसे पहचाना है? कोमल स्वर मतलब क्या? ध्यान से सुनिए। किसी स्वर को अपने नियमित आवाज से एक स्वर नीचे उतार के गाने से या बजाने से उसको कोमल स्वर कहते हैं। और विशेष कोमल स्वर को पहचानने के लिए स्वर के नीचे आड़ी रेखा दी जाती है, उसको अंडरलाइन किया जाता है, अधोरेखांकित किया जाता है। उस स्वर को, स्वर के नीचे आड़ी रेखा दी जाती है, तो उसको पहचाना है कि ये कोमल रे है। तो जो कि ये सा है, ये रे है, तो इन दोनों के बीच में जो है एक स्वर नीचे आके गाया या बजाया जाता है, तो उसे कोमल स्वर कहते हैं। देखिए सा रे, तो कोमल रे कैसे होगा? रे सा रे रे, एक स्वर रे, ये हो गया कोमल रे। तो सा रे ग, ये ग है तो ये कोमल ग हो गया। सा रे ग, ये कोमल ग। ऐसे कोमल स्वर कितने हैं? 4 स्वर है, कोमल स्वर है रे ग ध नी। ये 4 स्वर कोमल है, और कोमल स्वर पहचानने के लिए स्वरों के नीचे अंडरलाइन
आड़ी रेखा दी जाती है। ये हो गए कोमल स्वर रे ग ध नी, ये 4 स्वर कोमल स्वर है। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये सा, ये कोमल रे, कोमल ग, म प, कोमल ध, कोमल नी, सा। तो 4 स्वर कोमल हो गए, 2 स्वर अचल हो गए, 4 2 6 गए, और एक स्वर बच गया ना, वो बचता है कोमल प नहीं, तीव्र म। ध्यान दीजिए, तीव्र म कि तीव्र की परिभाषा क्या है? कोई स्वर अपने नियमित आवाज से एक स्वर ऊंचा जाकर गाया या बजाया जाता है, उसे तीव्र स्वर कहते हैं। पूरे संगीत में म एक ही स्वर ऐसा है जो तीव्र स्वर है, बाकी 4 कोमल है, सा और प अचल है। इस प्रकार 7 स्वरों की जानकारी, सा और प अचल, रे ग ध नी कोमल, म तीव्र। तो हो गए 12 स्वर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्वरों के नाम देखिए, सा रे रे, ग ग, म प, ध ध, नी सा। अब फिर वापस आपको समझाता हूं, उसका पूरे नाम देखिए, सा कोमल रे शुद्ध रे, कोमल ग शुद्ध ग, शुद्ध म, तीव्र म, प अचल स्वर, फिर कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी। इसके नाम आपको लिख के रखना है, समझना है। जब आपको ये 12 स्वर एक सप्तक के ये पूरे 12 स्वर समझ में आए, तो बाकी के आगे वाले सप्तक के लिए आप पीछे वाले सप्तक, आगे वाला सप्तक तार सप्तक होगा, जहां से आप बजा रहे हो आपका मध्य सप्तक मानिए, चाहे आप ब्लैक 1 2 3 4 5, जहां भी आपका निर्धारित स्वर है वो स्वर आपका मध्य सप्तक मानना है। पीछे जाते हैं तो मंद्र सप्तक, और वो सा से लेकर के आगे वाले सा, जब सा स्टार्ट होता है वहां से आपका तार सप्तक, तार सप्तक के ऊपर डॉट होता है, मंद्र सप्तक के स्वरंग के नीचे डॉट होता है, स्वरंग के ऊपर। अब आपको सवाल होगा, तार सप्तक में कोमल स्वर कैसे होंगे? तो अगर तार सप्तक में कोमल स्वर अगर रे है, तो रे के ऊपर तो डॉट रहेगा क्योंकि तार सप्तक है, फिर उसके नीचे अधोरेखांकित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नी बजा रहे हैं मंद्र सप्तक का, तो स्वर के नीचे डॉट रहेगा, लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन करके उसके नीचे डॉट दिया जाता है, तो मंद्र सप्तक का कोमल नी माना जाता है। तो इस प्रकार सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको दिया हूं, कई सारे वीडियो से मैं आपको इंफॉर्मेशन देते हुए आया हूं। लेसन नंबर 1 से आपको शुरू करना है। यहां तक पूरा देखने के बाद आपका यहां लगभग बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे आपको गाना बजाने के लिए सीखना है, तो गाना बजाने के लिए रेडी हो जाइए। सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।